हेलो मेरे फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल वेब शुरू केयर में। तो फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोगों ने एक वीडियो जो हमने अपलोड करा था उस पर इतना सारा कमेंट्स किया था, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया था कि मेरा यह डिस्ट्रिक्ट मिला है, मेरा यह डिस्ट्रिक्ट मिला है। और बहुत सारे लोगों को खुशी भी है जिनको अपना फर्स्ट ऑप्शन मिला है या सेकंड ऑप्शन भी मिला है, थर्ड भी, तो चलो ठीक ठाक है, उन्होंने अगर चूज करा वो मिल गया तो। लेकिन फ्रेंड्स, परेशान वो है सबसे ज़्यादा जिनको अपना तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं मिला है। अगर मिला भी है तो कुछ इतना ज़्यादा दूर मिला है कि वो खुद परेशान है। उन्हें बिहार में ही रह के जॉब करने पर भी ऐसा लगेगा कि कहीं वो फैमिली से बहुत दूर है। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि जिनका भी बहुत दूर डिस्ट्रिक्ट दिया है उनको अभी परेशान नहीं होना है। ट्रांसफ़र पॉलिसी आएगी, आप ट्रांसफ़र करवा लेना। आप देखो टीआरई 2 में जो भी लोग बहुत दूर दूर सेलेक्ट हुए, बहुत दूर दूर पोस्टेड हुए, ठीक है, लेकिन अभी उनका जो पोस्टिंग है यानी ट्रांसफ़र जो है वो हो रहा है। यानी बहुत ज़्यादा अगर दूरी घर से किन्हीं का है तो उस आधार पर भी ट्रांसफ़र पॉलिसी है, ट्रांसफ़र हो रहा है। और फ्रेंड्स, इसलिए हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखो, गलत तो हुआ है, ऐसा नहीं मैं कह सकती हूँ कि गलत नहीं हुआ है। बहुत सारे कैंडिडेट के साथ गलत हुआ है, स्पेशली उन कैंडिडेट के साथ ज़्यादा गलत हुआ है जो कहीं ना कहीं कैटेगरी के स्टूडेंट होते हुए भी अपना रिजल्ट जनरल में लेकर आए हैं, उनके साथ बुरा हुआ है। आप सोचो, आपको मैं बताना चाहूँगी, आप सोचो कि अगर कोई एक कैटेगरी का स्टूडेंट है, ठीक है, अगर वो अपनी कैटेगरी में रिजल्ट नहीं लेकर आया, ठीक है, उसका गुनाह हो गया कि वो 2 4 5 नंबर ज़्यादा ला दिया और उसका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में हो गया। लेकिन जनरल में टॉप में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, नीचे में हो गया। जाहिर सी बात है कि आप कैटेगरी से अगर 2 4 नंबर ज़्यादा लेकर आओगे तो जनरल में आपका सिलेक्शन तो होगा, लेकिन जनरल में टॉप में तो नहीं होगा ना। नीचे से मान लो कुछ या मिड में ऐसे होता है, ठीक है, लेकिन आपका जो चॉइस है वो आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अब आपका जो मेरिट बन रहा है यूआर के अकॉर्डिंग अब आप देखे जा रहे हो कि आप मेरिट लिस्ट में कहाँ हो। लेकिन मेरे कहने का मतलब कि आप तो कैटेगरी के स्टूडेंट हो, आप ऑलरेडी अपने कैटेगरी से अधिक नंबर लाए हो, तो अपनी कैटेगरी में तो आप टॉपर हो, अपनी कैटेगरी के तो आप टॉपर हो, तो आपको तो आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपका तो ऑप्शन फर्स्ट मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। आपका ये गुनाह हो गया कि आपने ज़्यादा पढ़ाई कर लिया और ज़्यादा नंबर लाकर आपने जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन ले लिया, और इस वजह से आपका जो डिस्ट्रिक्ट है बहुत दूर आपको फेंक दिया गया। ये आपका गलती हो गया। यानी बीपीएससी की तरफ से तो यही हमें लग रहा है ना। देखो, मेरे साथ भी सेम हुआ है, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि हाँ बहुत ज़्यादा मेरा दूर है, क्योंकि मेरे से ज़्यादा तकलीफ़ में वो लोग हैं जिनको 200-400 किलोमीटर घर से दूर भेजा है, ठीक है। मेरा तो सेकंड ऑप्शन मिला है, चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट सेकंड तो मिला। लेकिन ऐसे बहुत सारे हैं ना जिनको थर्ड भी नहीं मिला है, उनके बारे में आप खुद सोचिए वो कितना परेशान है। लेकिन फाइनली तो देखो, ज्वाइन वही करना है जहाँ भी मिला है, परेशान होने से तो कुछ होगा नहीं। लेकिन हम सभी लोग मिल करके ज़रूर ये कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन दे, इन्फॉर्म करें कि हाँ, हम लोगों का जो डिस्ट्रिक्ट बीपीएससी की तरफ से अलॉट किया गया है वो इतना दूर दूर किया गया है कि वहाँ हम मेंटली फ्री होकर काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों की जो स्थिति है ना, अलग है, एक जैसी नहीं है। अब बहुत सारे लोग ये कमेंट करने लगते हैं ना कि जॉब कर रहे हो, बहुत सारे लोग विदेश में जाकर जॉब कर रहे हैं तो वो भी तो घर से दूर है, बहुत दूर दूर अपने ही देश में जॉब कर रहे हो वो भी तो घर से दूर है। तो भाई, एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ तो एजुकेशन में लोग इतना दूर रहकर जॉब नहीं करते हैं। ऑफिशियली आप कर सकते हो एजुकेशन में, आप कोई भी एजुकेशन इसलिए चूज करता है कि हम अपने परिवार के साथ रहकर जॉब कर सकें, है ना, इसलिए एजुकेशन का जॉब चूज करता है। और आप देखो, स्टार्टिंग से लेकर अब तक एजुकेशन में कोई भी व्यक्ति इतना दूर दूर रह करके जॉब नहीं किया है, नज़दीक ही रह कर किया है। लेकिन ये जब से बीपीएससी आया है, इसके थ्रू जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया जा रहा है, भाई बीपीएससी का पता नहीं कैसा सॉफ्टवेयर है जिसमें मेरिट ऐसे बनता है कि जो स्टूडेंट अपनी कैटेगरी से ज़्यादा नंबर लाए उसको बहुत दूर दे दिया जाएगा। उसने गुनाह कर दिया और उस गुनाहों का सज़ा यही है कि उसको घर से 500 किलोमीटर दूर फेंक दिया जाए, ठीक है, और वहाँ वो अपना अकेले रहे और वहाँ पर काम करे, वहाँ पर मेंटली वो डिप्रेस हो और वो परेशान हो। लेकिन हम सबको ऐसा नहीं करना है।
दूर है, फिर भी अपने आप को सेफ रखना है फ्रेंड्स। अपने मतलब कि अपने आप को डिप्रेशन में नहीं लेकर जाना है, अपने आप को टेंशन में नहीं लेकर जाना है, अपने आप को मोटिवेशन में रखना है। और जो ट्रांसफ़र की पॉलिसी आएगी उससे हमें ट्रांसफ़र के लिए अपने आप को तैयार करना है और ट्रांसफ़र अपना करवा लेना है जहाँ भी आप चाहते हो उसके अकॉर्डिंग। और एजुकेशन डिपार्टमेंट को चाहिए, देखो एस सिद्धार्थ जी ने यही बोला था ना कि कोई भी टीचर जब तक वो मेंटली फ्री नहीं रहेगा तब तक वो नहीं पढ़ा पाएगा। घर परिवार सबका, अगर वो स्कूल में है, उसके घर में किसी का तबीयत खराब होता है तो अगर वो बहुत दूर है तो उसको 4 दिन की छुट्टी चाहिए, 1 दिन तो आने जाने में चले जाएंगे उसके, ठीक है। तो अपने बिहार में आप सभी लोग देख रहे हो ट्रेन की, बस की स्थिति जो है वो कैसी रहती है, तो कितना टाइम लगता है, मतलब डबल टाइम लगता है। जो डिस्टेंस आप 2 घंटे में कवर करते हो, डिस्टेंस को कवर करने में 4 घंटे 5 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारे कहने का मतलब उन्होंने यही बताया कि वो टीचर वो उतना बेस्ट क्वालिटी नहीं दे पाएंगे, बेस्ट एजुकेशन नहीं दे पाएंगे जो मेंटली कहीं ना कहीं फ्री नहीं रहेंगे, और मेंटली अगर वो परेशान रहेंगे तो नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो उनका ये कहना था। लेकिन फिर भी जो बीपीएससी की तरफ जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया गया तो कहा जाता है कि सॉफ्टवेयर के थ्रू किया जाता है, तो उनका जो सॉफ्टवेयर है इसी टाइप का है। TRE 1 में भी आपने देखा होगा, TRE 2 में भी आपने देखा होगा, और TRE 3 में भी आपने देख लिया। मेरिट जो बनता है ना वो UR कैटेगरी में आप हो तो UR के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। भाई आप कैटेगरी के स्टूडेंट हो, इससे कोई मतलब नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमने क्या गलती कर दिया भाई, हमने अगर 2 4 5 नंबर ज़्यादा ला दिया तो हमें तो और फर्स्ट चॉइस मिलना चाहिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा गलत उन्हीं लोग के साथ हुआ है। और जो फ्रेंड्स उनसे कम नंबर ला करके जो अपने कैटेगरी में रिजल्ट लिए हैं, आप ही के दोस्त, आप ही के कोई ना कोई पहचान के लोग होंगे जिनको आप जानते होंगे कि आपसे कम नंबर लाए होंगे, अपने कैटेगरी में वो सिलेक्शन लिए होंगे और उनको घर के पास मिल गया उनका पोस्टिंग, ठीक है। उनको डिस्ट्रिक्ट जो मिला होगा वो फर्स्ट ऑप्शन मिल गया होगा। अब आप तो उनको देखकर यही ना सोच रहे होंगे ना कि काश मेरा भी कम नंबर होता और हम भी अपनी कैटेगरी में रहते तो ही बेनिफिट रहता। मेरे साथ भी सेम ही हुआ। हमारा 6 to 8 9 10 दोनों में जो सिलेक्शन हुआ वो UR में हुआ, लेकिन 6 to 8 हमने फोकस नहीं किया था, हमारा फोकस 6 to 8 पर नहीं था। बट हमने पेपर इसलिए दिया था कि हमारा कहीं ना कहीं एजुकेशन डिपार्टमेंट कोई भी मिल जाए, एजुकेशन डिपार्टमेंट 6 to 8 में मिल जाए तो वही मैं ज्वाइन कर लूँगी। मेरा ये था कि हमें बस एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाना है, चाहे वो 6 to 8 में हो मिल जाए या 9 10 में मिल जाए, जिसमें मिल जाए। तो इस बार तो हालांकि दोनों में मेरा एजुकेशन डिपार्टमेंट ही मिला। अब डिस्ट्रिक्ट की बात आ जाती है। अगर दोनों में सिलेक्शन एक ही डिपार्टमेंट में होता है तो डिस्ट्रिक्ट से ही ना अब आप चूज करोगे कि हमें कौन सा ज्वाइन करना है। अगर मान लो 6 to 8 का घर के पास देते और 9 10 दूर दे दे तो ऑब्वियसली मैं 6 to 8 ही ज्वाइन करती। अगर 6 to 8 मेरा फर्स्ट चॉइस मिल जाता तो मेरा फर्स्ट चॉइस पटना था, क्यों हमारी फैमिली पटना में रहती है, मैं पटना में ही रहती थी। लेकिन जॉब की वजह से अभी मैं फ़िलहाल सिवान में हूँ, ठीक है, सिवान में पोस्टिंग है। लेकिन फ्रेंड्स ये मेरा वेलफेयर डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट को छोड़ करके एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाने के लिए हमने दोनों पेपर दिया और 6 to 8 में भी मेरा सिलेक्शन एजुकेशन में हुआ, नो डाउट, इसमें कोई हमें शिकायत नहीं। 9 10 में भी मेरा एजुकेशन में हुआ तो मैं बहुत खुश हुई कि चलो दोनों में एजुकेशन में ही हुआ है, ठीक है। अब हम चूज कर सकते हैं कोई भी। इसमें क्या है कि मेरा 6 to 8 में जो रैंक था ना 1500 के आसपास था, मतलब दूर था, UR में ही था, लेकिन मतलब अच्छा रैंक नहीं था, मिड में ही था, लेकिन उतना ख़राब भी नहीं था। तो मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है ना दरभंगा दे दिया 6 to 8 में। हालांकि उससे मुझे ज्वाइन नहीं करना है 6 to 8 को, ठीक है। एक तो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट मतलब बहुत दूर हो गया मेरे यहाँ से, मेरे घर से। दूसरा कि 9 10 में मेरा सेकंड ऑप्शन भोजपुर दे दिया, क्योंकि पटना के पास भोजपुर था तो मुझे लगा कि चलो भोजपुर दे देते हैं। और भोजपुर के ही आगे रोहतास डिस्ट्रिक्ट मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, मतलब मेरा उधर गांव वगैरह है। लेकिन हालांकि गांव से मेरा कोई नहीं आना जाना है, मेरा गांव में मेरे फैमिली रहती नहीं है तो मेरे गांव से कोई आना जाना नहीं है। हमें होम डिस्ट्रिक्ट नहीं चाहिए था, ठीक है, हमें अपना डिस्ट्रिक्ट पटना चाहिए था। लेकिन फ्रेंड्स हमने सोचा कि चलो पटना के बाद भोजपुर है तो पटना से मुझे आना जाना करना है तो मेरे लिए ऑप्शन सही रहेगा। तो हमें सेकंड ऑप्शन भोजपुर मिल गया, तो हमें उसका भी कोई शिकायत नहीं है, हो जाएगा, फिर भी हम इतने घर से दूर नहीं है। लेकिन आप देखो उन लोगों के साथ क्या किया है कि जिनका मतलब अच्छा नंबर है, UR में सिलेक्शन है, उनको भाई कोई ऑप्शन नहीं दिया है। 3 में से कोई तो ऑप्शन दे देता।
अगर उन तीनों में ऑप्शन नहीं दिया है तो उन तीनों डिस्ट्रिक्ट के आसपास का कोई डिस्ट्रिक्ट दे देता, तो वो भी नहीं, 500-600 किलोमीटर दूर। तो ये बहुत गलत हुआ है उन लोगों के साथ। तो इसके लिए तो मैं यही कहूँगी कि फ्रेंड्स, हम लोगों को अभी कुछ नहीं करना है, आप सभी लोग शांति से अपना DV कराइए और ज्वाइनिंग कीजिए, और उसके बाद ट्रांसफ़र के लिए हम सभी लोग आवाज़ उठाएंगे। जैसे TRE 2 में लोगों का ट्रांसफ़र हो रहा है ना, वैसे हम लोगों का भी होगा। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है। जॉब है, बहुत मेहनत से आपने ये जॉब ली है, बहुत मतलब इंतज़ार आपने किया है। लगभग देखो फरवरी आएगा तो 1 साल हो जाएगा इंतज़ार करते करते, तब ये जाकर के जॉब मिला है। तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट के वजह से आप जॉब को नहीं छोड़ना है। दूसरा मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग ऐसे भी कमेंट्स किए थे कि अब तो हम TRE 4 देंगे। एक कमेंट्स था कि हम TRE 4 दे सकते हैं क्या अपने होम डिस्ट्रिक्ट के लिए, क्योंकि हमें जो डिस्ट्रिक्ट चाहिए वो नहीं मिला काफ़ी दूर। तो देखो, आप TRE 4 के लिए 1 साल वेट करोगे, या मान लो ठीक है 1 साल नहीं वेट करना पड़ेगा, TRE 4 बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्दी होगा, लेकिन 6 महीने भी अगर मैं मानकर चलूँ लग जाएगा प्रोसेस करने में ज्वाइनिंग तक, तो 6 महीने जो आप बैठ करके वेट करोगे अपने घर में, ठीक है, फिर से तैयारी करोगे, उससे बढ़िया इसको आप ज्वाइन कर लो, ठीक है, और ट्रांसफ़र करवा लेना। क्योंकि TRE 4 मुझे लगता है कि जिला के लिए फिर से देना, एक सीट ख़राब करना, ये मतलब कहीं से बेहतर नहीं है। जब हमने डिपार्टमेंट चेंज करने के लिए फॉर्म भरा था तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला कि आप एक सीट बर्बाद कर रहे हो। जिला के लिए मैं तो दोबारा नहीं फॉर्म भर सकती हूँ, जो जिला मिला है उसी में मुझे रहना है, कोई दिक्कत नहीं है, भले मैं ट्रांसफ़र करवा लूँगी, लेकिन जिला के लिए मुझे कोई शौक नहीं है। मेरे को इस डिपार्टमेंट को छोड़ना था, इस डिपार्टमेंट में मेरा दम घुट रहा था, इसलिए मैंने बस दिया, क्योंकि इस डिपार्टमेंट को मुझे ऐसे भी रिज़ाइन करना था, इस डिपार्टमेंट को मुझे ऐसे भी छोड़ना था। मैं बिना जॉब का रहती, लेकिन इस डिपार्टमेंट को मुझे छोड़ना था। इस वजह से मुझे पेपर देना पड़ा दोबारा से TRE 3 का, वरना मुझे कोई पेपर देने का शौक नहीं था। अब मेरा एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो गया, जो मतलब हमें ज़िला मिला, सेकंड ऑप्शन मिला, चलो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं वहीं रहूँगी, बट अब आगे का पढ़ाई करूँगी। क्योंकि इसी में लटक करके अपना लाइफ का 1 साल 2 साल वेस्ट करने से बेहतर है फ्रेंड्स कि अगर आपका दूर भी दिया है तो आप ज्वाइन कर लो। अगर आपके साथ बहुत ज़्यादा फैमिली इशू है तो फिर आप ट्रांसफ़र बहुत जल्द करवा लेना कोशिश करके, ठीक है, हो जाता है भाई, बहुत सारे लोगों का हुआ है, हमने देखा है, बहुत सारे लोगों ने अपना ट्रांसफ़र ऐसे करवा लिया, 6 मंथ के बाद तक करवा लिया, ठीक है, इंटरनली। लेकिन जैसे एक ट्रांसफ़र के लिए आएगा, मतलब कि पब्लिकली सभी लोग अपना फॉर्म फिलअप करेंगे ट्रांसफ़र के लिए, तो वैसे हो सकता है 1 साल के बाद आ जाए, ठीक है। तो आप सब लोग करवा लेना। 1 साल अपना आपको एक जगह स्थिर करके अब आगे का पढ़ाई पर फोकस करो। अगर आप प्रिपरेशन करना कुछ चाहते हो तो, या आगे अगर आपकी कोई भी स्टडी है तो उसको आप कंटिन्यू करो, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। फिर से इसी एग्ज़ाम में बैठना, TRE 4 देना, ये मेरे हिसाब से सही नहीं है जिला की वजह से। जिला के लिए हम एक सीट नहीं ख़राब करने जा सकते हैं, हम उसके लिए ट्रांसफ़र के लिए लड़ सकते हैं, ट्रांसफ़र के लिए आवाज़ उठा सकते हैं ना भाई। जैसे TRE 2 वालों को जब ट्रांसफ़र मिल रहा है तो हम लोगों को क्यों नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो इसलिए आप लोग घबराइए मत, आप लोग शांति से DV कराइए। जिसको जो डिस्ट्रिक्ट मिला है उसी डिस्ट्रिक्ट में DV होगा, उस डिस्ट्रिक्ट के DRCC मिलेगा। एक PDF में मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी, ठीक है, कि जो भी आपका मतलब ज़िला मिला है उस ज़िला में कहाँ पर आपका DV होगा, ठीक है, उस ज़िला का मुख्यालय जहाँ भी होगा। जैसे मेरा भोजपुर मिला है तो भोजपुर ज़िला का मुख्यालय आरा है, तो आपका आरा में DRCC धरहरा है, मतलब आरा में एक जगह है धरहरा, ठीक है। जैसे आप पटना से जाते हो ना तो इधर ही पड़ जाता है, आपको आरा पूरा अंदर नहीं जाने की जरूरत है, इधर ही पड़ जाता है धरहरा, नज़दीक ही पड़ेगा जब पटना से आप आरा जाते हो तो, ठीक है। तो धरहरा में DRCC ऑफिस है, वहीं पर होगा, ठीक है, DV। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसके DRCC ऑफिस में आपका DV होगा जनरली, और वहाँ पर ही आपका ट्रेनिंग होगा। बाकी उस डिस्ट्रिक्ट का कहीं भी स्कूल अलॉट हो सकता है, ब्लॉक वगैरह सब कुछ बाद में आएगा कि आपका कौन सा ब्लॉक कौन सा स्कूल अलॉट हुआ, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मैं बस यही कहना चाह रही थी कि आप सभी लोग को जो भी ज़िला मिला है उसके लिए आप बस खुशी खुशी उसको ज्वाइन कीजिए, आगे का पढ़ाई कीजिए, आगे का तैयारी कीजिए। हमें भोजपुर मिला है, सेकेंड ऑप्शन मिला है 9th-10th में TGT मैथ्स में, जबकि मेरा फ्रेंड्स 7th रैंक था, यूआर फीमेल में 7th रैंक था, और पटना में 7 सीट था। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे पटना डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट ऑप्शन था, वो नहीं मिला। तो कोई बात नहीं है, अब मुझे आगे पढ़ाई करना है, डिस्ट्रिक्ट के लिए मुझे फिर से पेपर देने की कोई ज़रूरत नहीं है।
आप लोगों को भी यही सजेशन देना चाहूँगी कि जो टाइम आप इसमें वेस्ट करोगे वो टाइम आप दो आगे के पेपर के लिए, आगे एग्ज़ाम के लिए, कोई अच्छे और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करो, ठीक है। इससे मतलब कि अच्छे सैलरी वाला और जॉब के लिए आप ट्राई करो, वो बेहतर है ना। बैठने से तो बेहतर है कुछ करो, है ना। बैठने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन आप काम करते हुए अपने आप को इन्वॉल्व रखोगे पढ़ाई में, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी से हम दूर रहेंगे। और इसलिए मैं अपने आप को पढ़ाई में ही व्यस्त रखना चाहती हूँ, ताकि अपने आसपास का जो भी इन्वायरमेंट है आप देखो उतना ज़्यादा पॉजिटिव पीसफुल नहीं है। तो अपने आपको जब आप स्टडी में रखोगे तो शायद मतलब उन सब चीज़ों से हम कहीं ना कहीं बच पाएंगे, निगेटिविटी से बच पाएंगे। अब ऐसा होता है ना कि जॉब करके आया है, अब क्या है 4 लोगों के बीच में बैठ करके हम 4 लोगों की शिकायत बात कर रहे हैं। उससे बेहतर है ना कि हम बुक के साथ बात करेंगे, हम पढ़ाई करेंगे, हमारा लक्ष्य रहेगा तो हम उसमें बिजी रहेंगे, अपना टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए हमें लगता है कि अपनी स्टडी को बनाए रखना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। जो भी आपका क्यूरी होगा आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं कोशिश करूँगी उसको सॉल्व करने का। थैंक यू सो